ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग एक एक्सीडेंट का सीन देखते हैं। वैसे तो एक कार एक्सीडेंट था, लेकिन उसके बाद एक मास्क वाला आदमी गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़क रहा होता है। उस गाड़ी में जीजी थी, जो कि इस कहानी की फीमेल लीड है। कार में आग लगाने के बाद वो किसी को फ़ोन करके बोलता है कि जीजी की मौत हो चुकी है, मिशन कंप्लीट हो गया। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन जीजी जिंदा थी। दूसरी तरफ हमें तियान को दिखाया जाता है, जो कि एक गॉड था। धरती पे वो लोगों को मदद तो करता था, लेकिन बदले में उनसे उनकी सबसे अच्छी चीज़ ले लिया करता था। उसी से उन्हें पावर मिलता था। तियान एक इंसान के लालच को पूरा कर रहा था। वो बहुत ही अमीर बनना चाहता था। बदले में वो उसे पूछता है कि वो क्या सेक्रीफाई करेगा, तो वो इंसान उसे कहता है, मैं अपना फैमिली लव और अपना प्यार सेक्रीफाई करना चाहता हूँ। मुझे मॉम डैड वाइफ बच्चे फैमिली लव कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। तियान उसके साथ डील करने के बाद उसे एक लॉटरी का टिकट देता है, जो कि उसे 10 बिलियन का फ़ायदा दिलाने वाला था। आफ्टर दैट उस इंसान के लाइफ से उसकी फैमिली पूरी तरीके से वैनिश्ड हो जाती है, लेकिन उसे इस बात से घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट वो खुश था कि वो कम से कम अब अमीर तो है। तभी वहाँ पर तियान को जीजी के हेल्प की आवाज़ सुनाई देती है। वो यहाँ पर जाता है। जीजी अपने मरने से पहले अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। वो तियान को अपने तरफ आते हुए देखती है। तियान अपने सुपर पावर से जीजी को ऊपर उठाता है। जब वो फ्लैशबैक में उसके लाइफ मोमेंट को देखता है, तो देखता है कि वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने ग्रैंडफादर से करती थी। इसके मॉम डैड के मरने के बाद इस तरीके से ग्रैंडफादर ने जीजी को अब अपने घर लेकर के आया हुआ था, और वो उन्हें बहुत ही प्यार से पाल पोस करके बड़ा किए थे। कुछ टाइम पहले ग्रैंडफादर का डेथ हुआ था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने विल में अपनी सारी प्रॉपर्टी जीजी को दे दी थी, लेकिन उसके फैमिली वालों को ये पसंद नहीं था। इस वजह से वो लोगों ने जीजी को मरवा दिया। तियान यहाँ पर अपने पावर से जीजी को ठीक करता है, लेकिन इस चक्कर में वो अपने कुछ सुपर पावर्स भी जीजी को दे देता है, जिस वजह से कि तियान के बॉडी पर जो टैटू था वो यहाँ पर जीजी के पास चले जाता। और ये तब होता है जब तियान ऐसे जीजी को बचाने के चक्कर में उनके बीच एक सडन वाला किस होता है। इस किस की वजह से तियान के सुपर पावर जीजी के पास चले जाते हैं। जीजी इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। हाँ, उसे इतना ज़रूर पता था कि तियान ज़रूर ही कोई सुपर पावर वाला इंसान है, तो ही वो उसकी जान इस तरीके से बचा पा रहा है, लेकिन ये पावर ट्रांसफ़र वाला मैटर उसे नहीं पता था। जैसे ही तियान के सुपर पावर्स जाते हैं, तो वो समझ जाता है कि वो सुपर पावर्स जीजी को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वो इस तरीके से उसे मारने की कोशिश करता है ताकि वो उससे सुपर पावर्स उसे ले सके, लेकिन वो उसे मार रहा था, तो वही सेम लेवल का पेन वो भी फील कर पा रहा था। वो समझ जाता है वो और जीजी दोनों जुड़ गए हैं। इट मीन्स कि अगर वो जीजी को मारा या उससे कुछ हुआ तो तियान भी मारा जाएगा। वो फिर अपना दिमाग लगाता है, वापस से जीजी को किस करता है ताकि उसके सुपर पावर वापस आ सके, लेकिन जीजी उसे खींच के थप्पड़ मार देती है। अब जीजी काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी, क्योंकि तियान के भी कुछ पावर उसके पास थे, तो तियान को थप्पड़ काफ़ी ज़ोर से लगता है। जीजी उसे कहती है, माना कि तुमने मेरी जान बचाई है, बट मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। तियान अपने घर जाकर के खुद को देख रहा था। पहली बार उसे अपने सर पर इस तरीके से वाइट हेयर दिखे थे। वो घबरा जाता है कि वो धीरे धीरे ह्यूमन बनते जा रहा है। इट मीन्स कि धीरे धीरे उसके सुपर पावर्स ऐसे ख़त्म हो रहे हैं, और अगर जल्दी ही उसने जीजी के सुपर पावर वापस नहीं लिए तो वो मारा जाएगा। दूसरी तरफ का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जीजी के अंकल आंटी जो कि उसके रिलेटिव थे, अब वो लोग ये खुशी मना रहे होते हैं कि फाइनली यहाँ पर जीजी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता कि जीजी एक्चुअल में ज़िंदा है। वो लोग सोच रहे होते कि जल्दी ही वो लोग कंपनी के CEO का पोजीशन को वापस से इस तरीके से जो है ये करेंगे, उसका चुनाव करेंगे, और जो एक्चुअल में कैपेबल होगा वही कंपनी का CEO का पोजीशन लेने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। जीजी को देख करके सब शौक हो जाते हैं, अरे ये ज़िंदा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ज़िंदा है। जीजी हंसते हुए कहती है, आई नो कुछ लोगों ने मुझे मारने की बहुत ही कोशिश की थी, बट अफसोस कि अब मैं ज़िंदा हूँ और मैं ये प्रॉपर्टी किसी के हाथ आने नहीं देने वाली। इस बात पर उसकी फैमिली से कहती है, तुम्हें ये विल पूरी तरीके से तभी मिलेगा जब तुम इस विल के लागू होने के 100 डेज़ के अंदर किसी इंसान से शादी करो। इधर दूसरी तरफ तियान अपने बुक के कलेक्शन में पता कर रहा था कि आखिरकार वो एक ह्यूमन जीजी से किस तरीके से अपने सुपर पावर्स वापस ले सकता है। उसे हर दिन यही एक सोल्यूशन दिखता है कि उसे जीजी को खुद से प्यार कराना होगा, तो ही ऐसा हो पाएगा। और ये सोल्यूशन भी उसका बटलर आकर के उसे बताता है, क्योंकि तियान को तो कुछ सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा था।
तियान यहाँ पर सोचता है अब जीजी के पास वापस जाने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो फिर वो अपने सुपर पावर्स कैसे ले पाएगा। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीजी कह रही है हाँ तो क्या हो गया, शादी के लिए एक लड़का ही तो चाहिए ना, तो ठीक है किसी से भी तो शादी ही करनी है, मैं कर लूँगी शादी। उसके फैमिली हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जीजी का तो अब तक बॉयफ्रेंड भी नहीं है, भला वो शादी किससे ही करने वाली हैं। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तियान आ जाता है। तियान को देखते ही यहाँ पर जीजी के दिमाग में एक काफ़ी बेहतर आइडिया आता है। उसे देखते ही पहचान जाती है तियान ने उसकी जान बचाई थी, तो वो अपने फैमिली वालों को कहती है यही मेरा होने वाला हस्बैंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है जिससे कि मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। वो लोग तियान का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि तियान एक गरीब लड़का है और वो जीजी से भला शादी कर रहा है उसके पैसों के लिए। जीजी यहाँ पर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। तियान जैसे ही जीजी का हाथ पकड़ता है तो वो अपने पावर को फील करने लगता है। जीजी कहती है कि क्या तुम सच में गॉड हो। तियान यहाँ पर अपने को सुपर पावर्स की एग्जाम्पल उसे दिखाता है और कहता है मेरे सुपर पावर तुम्हारे पास चले गए हैं और मुझे वो वापस चाहिए जितनी जल्दी हो सके। जीजी काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि सब कुछ हुआ कैसे। तियान उसे कहता है ये सब कुछ तब हुआ जब मैंने तुम्हें पिछली रात ऐसे किस किया था तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में। जीजी सोचती है कि क्या वापस से तियान को ऐसे किस करने से सच में उसके सुपर पावर मिल जाएंगे। तियान के दिमाग में भी यही आइडिया आ रहा था। वो जीजी को उसी प्लेस पर लेकर के जाता है जहाँ पर कि जीजी का एक्सीडेंट हुआ था। मौसम उसी तरीके से ख़राब करता है, लेकिन जीजी को किस करने के बाद भी वो काम नहीं करता है। उसे ध्यान आता है कि उस प्लेस पर एक डॉगी भी था। वो लोग उस डॉगी को भी पकड़ के लेके आते हैं, लेकिन वो डॉगी उन्हें दौड़ा देता है। वो दोनों घर आते हैं। जीजी दिमाग लगाती है कि शायद वो उस टाइम पीरियड में थी। वो तियान को बताती है कि उसकी आंटी आई हुई थी और तियान आंटी को एक रिलेटिव समझ लेता है। वो तब से जीजी के घर पर ही रहने वाला था जब तक कि उसके सुपर पावर्स उसे वापस नहीं मिल जाते। अब यहाँ पर जीजी की मजबूरी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो तियान को कैसे कन्विंस करे उसे शादी करने के लिए। वो रात में तियान से बात करने के लिए जाती है। तियान अभी नहा रहा था। वो मस्त मस्त उसकी बॉडी देख के सोची होती है यार ये इतना हैंडसम इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में ये गॉड है। वो क्या कहने आई थी वो तो भूल ही जाती है। चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तियान सोच रहा होता है कि ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। जीजी सोच रही थी कि वो क्या करे कि तियान कन्विंस हो जाए। दूसरी तरफ हम लोग तियान की जीजी की कज़न सिस्टर को देखते हैं जो कि जीजी के एक्सीडेंट में शामिल थी। वो जीजी को मारना चाह रही होती है लेकिन जीजी जिंदा बच गई थी। अब वो प्लान बना रही थी उसे दोबारा मारने के लिए। उसने एक गुंडे को भेजा हुआ था जो जीजी को मारने का कोशिश कर रहा था। जीजी खुद को सेव करते हुए नीचे पहुँचती है, तियान से टकराती है। तियान को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन तियान अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वह गुंडा गोली चलाता है तो गोली के बजाय उसके गन से ऐसे फ्लावर पेटल निकल रहे होते हैं। जीजी ये देख करके सुपर इम्प्रेस्ड हो जाती है। तब जाकर के उसे भरोसा होता है कि तियान सच में एक गॉड है। उसके होते हुए तो उसे कोई मार नहीं सकता। वह इस इंसान को वहाँ से बर्न आउट करके गायब कर देता है। अब जीजी तियान की काफ़ी शुक्रगुजार हो जाती है और कहती है कि डोंट वरी, तुम्हारे सुपर पावर तुम तक वापस पहुँचाने में मैं तुम्हारा हेल्प ज़रूर ही करूँगी। ये कहते हुए वो तियान को आराम से अपने साथ अपने घर पे रहने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे कैसे न कैसे करके कन्विंस कर लेती है तियान से शादी करने के लिए। अगले दिन वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेकर के वापस लौटते हैं। रिपोर्टर्स ऐसे जीजी से पूछने लगते हैं कि क्या उसने सच में तियान से शादी कर लिया। वो बताती है कि हाँ, और अब वो लीगली अपने ग्रैंडफादर के कंपनी के सारे राइट्स उनके पास होंगे क्योंकि वो और तियान एक्चुअल में शादी कर चुके हैं। तियान के साथ उसे सबके सामने लवी डबी हो करके दिखाना पड़ता है, तभी तो सबको भरोसा होगा कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है तियान और जीजी दोनों एक रियल कपल है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये इसके रिलेटिव आपस में बात कर रहे थे। जीजी ने तो सच में शादी कर लिया 3 दिनों के अंदर। वो तियान को लेकर के जाती है अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए। जीजी की सिस्टर तो देख के शौक हो जाती है कि बंदा तो सच में काफ़ी हैंडसम है। इतना हैंडसम बंदा भला जीजी को मिला कैसे। लॉयर आया हुआ था, वो विल के हिसाब से बताता है कि जीजी के पास अब कंपनी के 51% शेयर है क्योंकि उसने एक्चुअल में शादी कर लिया है। ये सुनते ही उसके अंकल आंटी भड़कने लगते हैं, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जीजी की बहन यहाँ पर तियान के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है। तियान तो बस उसे हेल का एक नज़ारा दिखाता है जिसे देख करके वो काफ़ी घबरा जाती है। थी तो वो असली दुनिया में, लेकिन वो इन चीज़ों को हेलुसिनेट कर रही थी। उसके फादर उसे संभालने लगते हैं, क्या हुआ। तो जीजी की सिस्टर कहती है, मुझे लगा कि मानो जैसे मैं हेल में था।
लेकिन उसके फादर कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा भ्रम था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ध्यान को लेकर वहाँ से जाती है और पूछती है आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। तो बताता है कि तुम्हारी बहन ने मेरे साथ फ्लर्ट करने का कोशिश किया, दैट्स व्हाई मैंने उसे पनिश किया। चीज़ी सोचती है मैं तो इसे इतना परेशान करते रहती हूँ, ये मुझे तो पनिश नहीं करता है, क्या ये मुझे डिफरेंट ट्रीट कर रहा है। फिर वो पहुँच जाती है अपने ग्रैंडफादर की कंपनी, जहाँ उसे जा कर के बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ऑब्वियस से बात है, ये उसके ग्रैंडफादर की अंतिम निशानी थी। तो अब वो यहाँ पर इस तरीके से ग्रैंडफादर की कंपनी को आराम से संभाल पाएगी। उनके ऑफिस के टेबल पर जीजी और ग्रैंडफादर की एक फ़ोटो रखी हुई थी, जिसे देखते ही वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वहाँ पर उनके हर्ट की दवाइयों का डब्बा भी था, जिसे स्मेल करके उसे थोड़ा तो गड़बड़ लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये दवाइयाँ ऐसे तो स्मेल नहीं करती थी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो डॉक्टर को इन दवाओं के बारे में चेक करने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ टियान जब अपने घर जाता है तो उसका बटलर उसे एक स्पेशल बुक दिखाते हुए कहता है, फाइनली मैंने बुक ढूंढ ली है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर जीजी को सच में निस्वार्थ भाव से टियान से प्यार हो गया तो फिर टियान के सुपर पावर्स उसके पास वापस लौट आएंगे, और अगर ये 100 डेज़ के अंदर नहीं हुआ तो टियान की जान भी जा सकती है। सुपर पावर तो अलग की बात है। तो वो जीजी को अब इम्प्रेस करने का कोशिश करता है। अगले 2-3 दिन तो वो अलग अलग तरीके के कांड करता है जो कि कैजुअली लड़कियों को पसंद होता है। जीजे के लिए वायलिन बजाना, जीजे के लिए ज्वेलरी लेकर के जाना, शादी में वो पीरियड को उसके रिलेटिव समझ करके, आंटी समझ करके उसके लिए भी ज्वेलरी लेकर के गया हुआ था। जीजी तो उसकी इन हरकतों से शौक हो जाती है कि उससे हो क्या रहा है, उसे असलियत नहीं पता था। वो अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मुझे क्या आइडियाज़ दिए हैं, एक भी आइडिया काम नहीं कर रहे हैं। ध्यान का सेक्रेटरी कहते हैं नॉर्मली तो ऐसी चीज़ों में लड़के इम्प्रेस हो जाती है, आप ना हीरो से ब्यूटी वाला चाल चलो। तो जीजी ऑफिस से घर लौट रही होती है तो कुछ गुंडे उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। ध्यान वेट कर रहा था कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं ज़्यादा उनसे बचाने के लिए। नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है जीजी ने ऑलरेडी उन गुंडों की पिटाई कर दी है, और वो भी इतने बुरी तरीके से कि पूछो मत। और वो उनमें से एक पत्थर उठा करके फेंकती है उन गुंडे को ऊपर, तभी वहाँ पर पत्थर वो लग जाता है तियान को। कहाँ वो जीजी को बचाने के लिए गया था और अब खुद उसे ही बचने की ज़रूरत पड़ रही है। वो चुपचाप अपने घर के लिए लौट जाता है मार खाने के बाद जीजी से। दूसरी तरफ जीजी की बहन सोच रही थी कि इस बार भी ये बच गई, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जब तक ये मरेगी नहीं ये ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं आने वाली। ये तीनों यही बैठ कर के डिस्कशन कर रहे होते हैं। अगले दिन जीजी उसी बिजनेसमैन के साथ डील कर रही होती है कंपनी के लिए, जो कि कहानी की शुरुआत में टियान से अमीर होने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। वो जीजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो लोग लौट रहे होते हैं तो यहाँ पर जीजी की बहन जानबूझ करके जीजी को उस बूढ़े इंसान के ऊपर धक्का दे देती है, जिससे कि उसका टियान का दिया हुआ लॉटरी का टिकट ऐसे नीचे गिर जाता है। उसे पता था कि वो अपने साथ एक लॉटरी का टिकट रखता है जो कि उसके लिए बहुत ही लकी है, और वो लॉटरी का टिकट यहाँ पर गंदा हो जाता है। तो ये बिजनेसमैन जीजी से बहुत ही भड़क जाता है और उसके कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ करके फेंक देता है। ये कहते हुए मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ कोऑपरेट नहीं करना। जीजी उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि देखिए ये कोऑपरेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मान जाने के लिए, लेकिन वो गुस्से में उसे धक्का दे करके वहाँ से जाने लगता है। जीजी ऐसे नीचे गिर जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टियान आता है जीजी को संभालने के लिए। ये होता है हीरो से ब्यूटी, और क्या इस तरीके से स्टाइल में उसने उसे सेव किया था। जब वो यहाँ पर आता है तो इस तरीके से सब उसे देखते रह जाते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो इंसान जब ध्यान को देखता है तो वो उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे गलती हो गया, उसे नहीं पता था कि चीज़ें उसकी बंदी है, और वो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उससे उसके पैसों को नहीं छीनेगा। और वह चीज़ी को कहता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हूँ, और मैं कभी भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूँगा। जीजी खुश हो जाती है, वो समझ जाती है कि ज़रूर ही वो टियान की आइडेंटिटी को जानता है। तो अचानक से टियान को देखते ही वो अपना रवैया बदल चुका है। सारे ये देख के शौक हो जाते हैं। जो इंसान अब तक जीजी को देखना तक पसंद नहीं कर रहा था, वो इंसान जीजी से माफ़ी मांगते हुए उसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। घर जाकर के जीजी यहाँ पर ध्यान को पैम्पर कर रही थी, उसके लिए कॉफ़ी बनाती है और उसे कह रही थी कि तुमने तो बहुत ही सही किया, यहाँ पर तुमने मेरी कंपनी की इज्जत बचा ली, वरना अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो ना जाने क्या होता।
लेकिन वो पूछती है कि आखिरकार उस इंसान ने उसका बात क्यों माना, तो ध्यान कहता है क्योंकि मैंने उसे इतना सारा वेल्थ दिया है। अगले दिन जीजी ऑफिस में होती है तो उसे डॉक्टर का कॉल आता है। वो बताते हैं कि एक्चुअल में ये हार्ट मेडिसिन नहीं है, ये हार्ट अटैक लाने वाली मेडिसिन है, और वो स्लोली स्लोली इंसान को हार्ट अटैक लाती है। जीजी समझ जाती है कि उसके रिलेटिव में से ही किसी का हाथ है ग्रैंडफादर को मारने का, बस उसे पता लगाना था कि वो कौन है। दूसरी तरफ ध्यान जीजी की फ़ोटो लगा करके गोल्फ खेल रहा होता है। जीजी उधर रो रही थी तो ध्यान को भी काफ़ी अनईजी फील होता है, और यहाँ पर वो जीजी को देखने के लिए चले जाता है और कहता है तुम 1 घंटे से रोई जा रही हो, हुआ क्या है, मुझे भी परेशानी हो रहा है। तो जीजी उसे हक कर ले रही है। यहाँ पर वो पहली बार ह्यूमन इमोशन को समझ रहा होता है। रोते रोते जीजी सो जाती है। जब वो जगती है तो देखती है कि वो ध्यान के लैब में सर रख करके सो रही है। वो ध्यान को ले करके जाती है उसके अंकल के घर, ताकि वो पता लगा सके कि आखिरकार वो सारे रिलेटिव में से कौन है जिसने कि ग्रैंडफादर को मारा होगा। वो ध्यान को उनके घर में चोरी छिपे लेकर के जाती है। उसे याद आता है कि जिस तरीके का दवा उस बॉक्स में था ग्रैंडफादर के लिए, वैसे दवा उसने अपने कज़न ब्रदर को खाते हुए देखा था। अब वो जवान लोगों पर तो कोई असर नहीं करता है, लेकिन बूढ़े लोगों के लिए वो दवा धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। ये बात डॉक्टर ने उसे समझाया था। और यहाँ पर जैसे ही वो इस दवा को लेकर के वापस से रीचेक कराने के लिए निकल रही होती है, तभी वो लड़का और उसके डैड यानी जीजी का अंकल यहाँ आने लगते हैं। तो वो ध्यान को लेकर के क्लोजेट में चली जाती है, और उसके अंदर वो दोनों कुछ देर तक बंद रहते हैं, जहाँ पर कि उसका अंकल और बेटा दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंने तुम्हें मना किया था कि ये पिल्स नहीं लेने के लिए। वो कहता है कि मुझे बड़ा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ये पिल्स लेने पड़ते हैं। उसके फादर से समझाते हैं इसी से हमने उसके ग्रैंडफादर को मारा है, अगर ये बात जीजी के हाथ लगी तो बहुत ही पंगे हो जाएंगे। उनका भाई का बेटा कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, उसे तो पता ही नहीं चलेगा। जीजी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। ये सोचती है कि शायद इस बात के बाद वो ग्रैंडफादर के जो भी उनके कातिल है उन्हें सज़ा दिला पाई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस वजह से वो किस जाल में फंसती जा रही है। तभी वहाँ पर उन दोनों को डाउट हो जाता है कि ज़रूर ही कोई ना कोई इस क्लोजेट के अंदर है, लेकिन जैसे हम लोग क्लोजेट खोलते हैं तो कोई नहीं था। ध्यान टेलीपोर्ट करके उसे ले करके जा चुका था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी ध्यान से कह रही थी कि तुम सच में इस टाइप की जादू करते हो, तो वो कहता हाँ ऑब्वियसली मैं गॉड हूँ तो मैं तो जादू करूँगा ही ना। अब जीजी को अगले दिन उस दवा के बारे में सब कुछ पता चलता है, तो वो समझ जाती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम इसी दवा में था और इसकी फैमिली वालों ने उसे मारा है। अब वो और कुछ सच पता लगाने के लिए उन्हें फॉलो करते हुए जाती है, जहाँ पर कि इस तरीके से उसके अंकल को डाउट होता है। जी उन्हें फॉलो कर रही है। उन्हें ढूंढने के लिए पार्किंग लॉट में जाते हैं। वो ध्यान को लेकर के कार के अंदर एंटर कर जाती है। वो इन्हें ढूंढने के लिए आने लगते हैं, तो उन्हें भड़काने के लिए वो ध्यान को किस कर लेती है, ताकि उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट होने ऐसा लगे कि इस कार में कोई और ही कपल है। एक कार को वो लोग खोल के देखते हैं तो उसमें कोई और ही कपल था, ना कि ध्यान और जीजी थे। अब वो उस दवा को जल्दी से छुपा देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर जीजी को पता चल गया तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन इस एक किस की वजह से ध्यान को यहाँ पर नींद नहीं आ रहा था, और वो सोच रहा होता है कि कहीं वो जीजी को खुद से प्यार कराते कराते खुद उसे ही तो प्यार नहीं करने लगा। वो बेचारा पूरी रात जगे रह जाता है। पानी पीने के लिए नीचे उतरता है तो वो वापस से जीजी को देखता है, और जीजी को ऐसे देख करके उसके अरमान वापस से जगने लगते हैं। अगले दिन वो उस बुक में अपने जल्दी जल्दी पावर वापस लाने की चीज़ों को पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे सेम वही रिपीटेशन में चीज़ें मिलती हैं। जो सिम्टम्स उसे थे वो अपने बटलर को बताता है, तो बटलर उसे बताता है सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि ध्यान को ही जीजी से प्यार हो रहा है। लेकिन ध्यान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो जीजी को ढूंढते हुए ऑफिस जाता है, जहाँ पर कि जीजी उसे कॉफ़ी ऑफ़र करती है। जैसे ही ध्यान का हाथ जीजी के हाथ में टच होता है तो बेचारी की पूरी बॉडी में ही करंट दौड़ जाता है। जीजी इन चीज़ों को फील नहीं कर पा रही थी। वो जल्दी से कॉफ़ी पी के वहाँ से खिसक लेता है। जीजी सोच रही थी कि इसे हो क्या गया है। वो कॉफ़ी शॉप पे बैठ करके सोच रहा था, और जब भी गॉड ऐसे सैड होता था ना तो मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता था। मौसम देख करके जीजी की सेक्रेटरी कहती है लगता है गॉड आज दुखी है, तो ही मौसम इस तरीके से ख़राब है। अब यहाँ पर जीजी सोची होती है क्या हो गया ध्यान को, उसका मूड ऑफ हो गया। ध्यान जब देखता है कि कुछ लोग अचानक आए बारिश की वजह से परेशान हो जा रहे हैं, तो फिर वो बादलों को हटा देता है और मौसम को ठीक कर देता है।
आफ्टर दैट वो सोचता है चल के जीजी से मिल लेते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही निकल जाए। लेकिन इधर इसके जो रिलेटिव थे आपस में बातें कर रहे होते हैं वो कि आखिरकार जीजी ने उसे मीटिंग करने के लिए क्यों बुलाया था। जीजी वहाँ पर जाती है तो कहती है कि मैं ग्रैंडफादर के असली कातिल को सामने लाना चाहती हूँ। वो लोग कहते हैं कातिल, इट मीन्स कि ग्रैंडफादर को मारा गया है, वो खुद नहीं मरे। जीजी कहती है हाँ। वो सबको वो रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग दिखा देती है जिसके थ्रू सबको पता चल जाता है कि इस बाप बेटे ने मिल करके ग्रैंडफादर को मारा है। जीजी ने साथ में पुलिस भी बुला लिया था। वो इंसान खुद को बचाने के लिए जीजी पर नाइफ लेकर के अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि तिहान वहाँ पर जीजी को सेव करने के लिए आता है। जैसे वो यहाँ पर आता है तो वो पूरे वक्त को रोक देता है और इस वजह से जीजी को वो जल्दी से साइड कर पाता है ताकि उसके अंकल का नाइफ उसे नहीं लग सके। फिर पुलिस आकर के उन्हें पकड़ के लेकर के जाती है। ये सब कुछ होने के बाद जीजी तो मन ही मन खुश हो रही होती है, ये सोचते हुए कि शायद यहाँ पर उसने अपने ग्रैंडफादर की मौत का बदला ले लिया। लेकिन तभी तिहान यहाँ पर खून की उल्टी करने लगता है। जीजी को डर था कि वो सुपर पावर उसके पास आने की वजह से तिहान की तबीयत ख़राब हो रही है। वो अचानक से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद तिहान को होश आता है तो वो फील करता है कि उसकी बॉडी अंदर से बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। वो यहाँ पर सोचता है कि उसे अपने सुपर पावर जल्दी ही लेने होंगे वरना वो ह्यूमन की तरह मारा जाएगा। तभी जीजी यहाँ पर आती है, उसके लिए वो फूड लेकर के आई हुई थी। वो कहती है अब तूने मेरी जान बचाई है, तुम मुझे कुछ भी करने के लिए कहोगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तिहान बस उसे किस कर लेता और कुछ नहीं कहता। जीजी कन्फ्यूज कि आखिरकार उसने उसे किस क्यों किया। रात में वो वही सोच रही होती कि कहीं उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया, इस वजह से तो उसने उसे किस नहीं किया ना। वो खुद ही बहुत कन्फ्यूजन में थी। सोचते सोचते वो रात में अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि तिहान भी उसी कमरे में है। वो कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तिहान कहता है अब मैं यहीं सोने वाला हूँ क्योंकि अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ी क्लोजनेस चाहिए ताकि सुपर पावर मुझे जल्दी मिल सके। जीजी भी मान जाती है क्योंकि उसे पता था कि तिहान वहाँ से जाने नहीं वाला है। तो वो चुपचाप बेड के अपने साइड पर जा कर के सो जाती है। तिहान को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था जीजी के पास नहीं चाहते हुए भी, भले ही वो गॉड था, डेमन था, जो भी था, लेकिन उसे जीजी का ये लाइफ टाइम बहुत ही अब सही लगने लगा था और वो उसी के साथ अब रहने के लिए सोच रहा होता है। फाइनली वाला कि जब तक उसे उसके सुपर पावर नहीं मिल जाते वो उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। अगले दिन जब वो जगती है तो देखती है कि उसने खुद ही यहाँ पर तिहान को हक किया हुआ है सोते समय। तो वो काफ़ी शर्माते हुए वहाँ से निकलने लगती है। अब उसे पता चल गया था उसने उसे हक किया था। वो नीचे जाती है तो तिहान उसके लिए फूड बना रहा था जो कि उसे ह्यूमन की तरह बनाने नहीं आता। तो वो सुपर पावर से उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रेजेंट कर देता है। जीजी तो उसके पावर से इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी देर बाद तिहान अपने घर पे अपने उस मैजिकल मिरर से बात कर रहा होता है। मैजिकल मिरर उसे टिप एंड ट्रिक्स दे रहा होता है कि जीजी से खुद को प्यार कैसे ही कराना है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी तिहान के मिलने पर उससे मिलने जाती है। तिहान उसे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो लास्ट टाइम जीजी को अपने ग्रैंडफादर के सोल से मिलने के लिए लेकर के जाती है। जीजी उससे मिल के काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन उससे मिल करके उसे ये भी पता चलता है, उसे डाउट होता है कि ग्रैंडफादर को एक्चुअल में वो दोनों बाप बेटे ने नहीं मारा है बल्कि उसके कोई और रिलेटिव ने उसे मारा है और वो गलत समझ रही होती है। ग्रैंडफादर उसे कहते बेटा छोड़ो ये सब, जो गया सो गया, अब तुम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जियो। लेकिन जीजी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। उसे सच जानना था कि आखिरकार उसके ग्रैंडफादर को मारा किसने है। तिहान यहाँ पर जीजी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहा होता है। वो सोचती है कि वो जल्दी ही उसके ग्रैंडफादर के किलर को ढूंढ निकालेगी। वो अपना ये मिशन अगले दिन से स्टार्ट कर रही होती है। घर के मेट से पहले वो पता लगाती तो उसे पता चलता है जिस दिन ग्रैंडफादर का डेथ हुआ था उस दिन उसकी आंटी का उसके ग्रैंडफादर से बहुत ही बुरी वाली लड़ाई हुई थी। तो जीजी का अब अगला शक यहाँ पर जाता है उसकी आंटी पर कि कहीं उसकी आंटी नहीं तो ग्रैंडफादर को नहीं मारा है। वो ऑफिस में उसे मिलने के लिए बुलाती है। आदि वो पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बताया, क्यों बुलाया, बोलो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस बात पर जीजी से कहती है कि जिस दिन ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी वो किधर थी। तो वो झूठ बोल देती है कि वो घर पर थी ही नहीं, लेकिन उसे कहती है घर की मेड का कहना था कि तुम वहीं थी और ग्रैंडफादर से तुम्हारी लड़ाई हुई थी। जब उसे पता चलता है उसकी आंटी को कि उसका पोल खुल गया है तो वो बातों को घुमाने लगती हैं। इस बात से भड़क करके जीजी यहाँ पर उसकी आंटी को कंपनी का पोजीशन से रिसेंट के लिए सस्पेंड कर देती है।
पहले वो जानना चाह रही थी कि आखिरकार क्या सच में इसकी आंटी ने ही यहाँ पर उसे मारा था। तब तक के लिए उसे कंपनी में आना अलाउड नहीं था। इधर तियान जो था वो वापस जीजी के लिए खाना बनाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उसे सिंसियरिटी दिखाने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है। वो दोनों वापस से उस प्लेस पर जाते हैं। आज तो जीजी को पीरियड भी आए हुए थे, लेकिन वो दोनों को किस करने के बाद भी कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तियान को उसके सुपर पावर नहीं मिल पा रहे होते हैं। जीजी परेशान कि आखिरकार वो उसके सुपर पावर कभी लौटाएगी। तियान वापस से उसे किस बैक कर लेता है। जीजी कंफ्यूज कि ये बंदा उसका फ़ायदा उठा रहा है। वो बार बार उसे किस क्यों कर लेता है। अगर वो उसे पसंद करता है तो वो उसे बताए ना, शायद वो उसे हाँ कह दे। जब वो सो रही होती है तो तियान यहाँ पर आता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी आंटी ने जीजी के लाइफस्टाइल के बारे में पता लगवाया था, तो उसे पता चलता है कि वो और तियान दोनों नॉर्मल कपल है। दोनों हर वीकेंड उस प्लेस पर जाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और वापस लौट आते हैं। बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। फिर उसकी आंटी गुस्से में आके जीजी के पीछे अपने गुंडे भेज देते हैं। उस समय वो तियान के साथ ऑफिस से घर लौट रही होती है। वो गुंडे यहाँ पर जीजी को मारने के लिए आते हैं। तियान अपना सुपर पावर का इस्तेमाल करके उन गुंडे लोगों को सबक सिखाता है। उसकी आंटी तो खुश हो रही थी कि इस बार वो बच नहीं पाई होगी, लेकिन उसकी आंटी का ये प्लान भी फेल हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग का मुंह बन जाता है। ये सोचते हैं कि वापस से जीजी बच गई, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तब तक ध्यान और जीजी वहाँ पर पहुँचते हैं। जीजी कहती है तुम लोग को तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं वापस से ज़िंदा हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। बहुत हो गया, मैंने यहाँ पर तुम लोगों को अपना रिलेटिव समझ करके छोड़ के रखा हुआ था, लेकिन अब नहीं। अब वो लोग सोच रहे थे कि हर बार ये जीजी बच कैसे जा रही है। उसकी आंटी उसके ऊपर ये एस्ट्रे फेंकती है, लेकिन तभी तियान अपने सुपर पावर से उस एस्ट्रे को रोक देता है और दोबारा उसी आंटी की तरफ फेंकता है। जिसे देखते हैं आंटी और वहाँ सारे लोग समझ जाते हैं कि तियान के पास सुपर पावर है, या तो फिर वो कोई डेमन है या गॉड है जो कि ऐसे जीजी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी वजह से वो लोग जीजी को मार नहीं पा रहे हैं। अब उसकी बहन का सोचना था, इसीलिए जीजी मर नहीं रही है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिस वजह से कि हम तियान को जीजी से अलग कर सके, या फिर हमारे पास भी कोई ऐसा पावरफुल इंसान आ जाए। अब जीजी का अपने घर में रहना सेफ नहीं था। दैट्स वाई तियान जीजी को अपने घर लेकर के जाता है। जीजी जब वहाँ पर जाती है तो ये देख के शौक हो जाती है कि एक्चुअल में तियान का घर इतना ज़्यादा वाला बड़ा है। सब वहाँ पर जीजी का बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जीजी देखती है कि घर में बहुत सारे पुराने सामान हैं, जिसे देख करके वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है कि बाप रे इतना पुराना उम्र है तियान का, उसे तो पता ही नहीं था वहाँ रखी है। वो एक ही चीज़ को ध्यान से देख रही होती है। फाइनली उसे वो मैजिकल मिरर मिलता है। उस मिरर के थ्रू याद उस बात करने पर पता चलता है कि एक्चुअल में तियान के साथ साथ इस धरती पर और भी कुछ गॉड आए थे जो कि यहाँ पर अब बचे नहीं हैं। उनके सुपर पावर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। तियान भी अब धीरे धीरे उसी तरीके से ख़त्म हो रहा है, और अगर तियान के सुपर पावर उसके तक वापस नहीं गए तो वो भी उन्हीं गॉड की तरह ख़त्म हो जाएगा। जीजी ये बात जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और वो सोच रही होती है कि वो तियान को उसके सुपर पावर्स कैसे ही लौटा सकती है। तभी तियान को एक बच्ची की हेल्प की विश सुनाई दे रही है। वो जीजी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर कि वो अपनी मॉम को बचाने के लिए उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। अब अगर ये ध्यान पहले वाला ध्यान होता तो ऑब्वियस सी बात है कि इस इंसान की हेल्प करने के बदले वो उससे भी कुछ डिमांड करता है, लेकिन यहाँ पर अब ये ऐसा नहीं करता है। जीजी का हाथ पकड़ करके वो अपने सुपर पावर यूज करते हुए उसकी मॉम को ठीक कर देता है। जीजी यहाँ पर पूछती है कि उसने ये क्या किया, तो ध्यान कहता है कि मैंने इसकी सारी मुश्किलें ले ली। अब जैसे ही ध्यान जीजी का हाथ पकड़ता है तो हॉस्पिटल में आसपास से गुजरने वाले सारे लोगों की ये विशेष को सुन पा रही होती है। वो लोग किस तरीके से सब कोई गॉड से कुछ ना कुछ विश तो मांग ही रहे थे। दूसरी तरफ जीजी की बहन और उसकी आंटी दोनों ही मिल करके इसी तरीके से एक गॉड का पता लगाते हैं और उसे ढूंढते हुए जाते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो गॉड तियान ही बन करके आता है। और जब तियान यहाँ पर आता है तो उसे देख करके वो लोग शॉक हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि ये वही गॉड है जिसको कि वो एक्चुअल में
जीजी के साथ देखा करते थे, वो लोग भी उससे प्रे करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी आंटी को पूरी तरीके से बूढ़ा बना देता है। लालच इंसान को पूरी तरीके से ख़त्म भी कर सकता है। जीजी यहाँ पर ये सोच रही होती है कि उसने उसकी आंटी को इतना ज़्यादा वाला पनिशमेंट क्यों दिया। अपने आप को अचानक से ऐसे बूढ़ा देख करके वो बिल्कुल मेंटल सी हो जाती है। उसकी बहन उसे कहती है जीजी को कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा दिनों के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो तियान अचानक से वापस से बेहोश हो जाता है। जीजी उसे देख करके काफ़ी परेशान हो जाती हैं। डॉक्टर आकर के चेक करके बताता है कि अब इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, धीरे धीरे करके इसकी बॉडी ख़त्म हो रही है। ये सुनते ही जीजी काफ़ी घबरा जाती है। बटलर बताता है कि पहले भी ऐसा एक बार हुआ है, 1 हफ्ते के लिए तियान कोमा में चला गया था। अब जीजी उसे जल्द से जल्द होश में लेकर के आना चाह रही थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। और तियान को किस करती है ये सोचते हुए कि शायद ऐसा करने से तियान होश में आ जाए। थोड़ी देर बाद यहाँ पर तियान को होश आता है। जीजी ये देख करके काफ़ी खुश हो जाती है और तियान को ऐसे हक कर लेती है। दूसरी तरफ उसकी आंटी जो पागल हो चुकी थी वो हॉस्पिटल में है। उसका अंकल उससे मिलने के लिए चाहता है तो वो तो कुछ बता नहीं पाती है, लेकिन जो उसकी बहन थी वो अपने अंकल के सामने ये सच्चाई बोल नहीं पा रही थी कि एक्चुअल में तियान एक गॉड है और वो जीजी को प्रोटेक्ट कर रहा है। वहाँ पर जीजी उसे देखने के लिए आती है तो उसकी बहन कहती है तियान ज़्यादा दिनों के लिए तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल सुपर पावर तियान के पास ही है, धरती पर और भी बहुत सारे लोग और मैं उन्हें ढूंढ करके मैं भी तुम्हारी तरह पावरफुल बनूंगी। वैसे तो तियान पहले जैसे पावरफुल हो रहा था, लेकिन जैसे ही जीजी को यहाँ आते देखता है तो वो वापस से वीक होने का एक्टिंग करने लगता है। जीजी को उसके लिए फूड बनाने के लिए कहता है तो जीजी तियान के लिए नूडल्स कुक कर रही होती है और उसे उसके साथ अब ना जाने क्यों अब बिल्कुल एक नॉर्मल कपल वाली फील आ रही होती है। तियान ने यहाँ पर जीजी के लिए कुछ गिफ्ट्स का अरेंजमेंट किया था। वो गिफ्ट यहाँ पे रात में जीजी को देता है। गिफ्ट्स काफ़ी महंगे वाले थे, जिसे देख करके जीजी इम्प्रेस हो जाती है। बट वो उससे पूछती है कि आखिरकार वो ये गिफ्ट्स उसे क्यों दे रहा है। तियान कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर कितने दिनों के लिए रहना है, दैट्स वाई मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जीजी की बहन एक बाबा से जाकर के मिलती है जो कि कहता है कि अगर ये पाउडर तुम तियान के बॉडी पर छीट दोगी तो धीरे धीरे उसके पावर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर जीजी की बहन वो पाउडर लेकर के उनके घर पहुँचती है। वो छींटने वाली थी तियान के ऊपर, लेकिन गलती से खुद के ऊपर ही वो डाल लेती। उसे ऐसा लगता है कि वो तो ह्यूमन है और ये पाउडर जो है वो डेमन के लिए है तो उस पर असर नहीं करने वाला है। वो वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी ऐसे बर्न होने लगती है और उसे बहुत ही इचिंग फील होता है। वो तियान से माफ़ी मांगने लगती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन कुछ ही मिनट में उसकी पूरी बॉडी जल करके भस्म हो जाती है। तियान सोचता है जिसने जैसा किया उसको उसकी करने की सज़ा मिली है। थोड़ा बहुत उस पाउडर के असर की वजह से तियान यहाँ पर पहले से कहीं ज़्यादा वीक महसूस करने लगा था। जीजी जब भी चीज़ देखती है तो वो शॉक हो जाती है। आखिरकार तियान को अचानक से यह क्या होते जा रहा है। बटलर बताता है कि उसे तियान को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। जीजी उसे देखने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि तियान के साथ उसे इंटीमेट होना पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह तियान को खोना नहीं चाह रही थी। इस दुनिया में वही एक इंसान था जो कि उससे प्यार करता था। बटलर उन दोनों को कमरे में लॉक कर देता है। जीजी यहाँ पर तियान के साथ इंटीमेट होती है, जिस वजह से कि यहाँ पर तियान डिटॉक्सिफाई हो जाता है और उस पाउडर का असर तियान के ऊपर से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। जीजी यहाँ पर अगली मॉर्निंग जब नींद खुलती है तो वह तियान के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही थी, लेकिन तियान उसे कहता है कि अब ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपनी होने वाली वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाऊंगा। इधर जीजी उसके घर में इधर उधर यूं ही मंडरा रही होती है तो वो उसके लाइब्रेरी सेक्शन में पहुंचती है, जहाँ पर कि वो बुक तियान की जो थी उसके हाथ लग जाती है। उसे पढ़ने के बाद वह समझ जाती है कि तियान को कैसे न कैसे करके जीजी को खुद से प्यार कराना पड़ेगा, तो ही यहाँ पर वो अपने सुपर पावर को वापस पा सकता है। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि इट मीन्स कि तियान ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा है, जिस वजह से कि जीजी को ऐसा लगे कि जीजी उससे प्यार कर बैठे। अब तियान उसे ये बात ही एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा नहीं है, हाँ माना मैं तुम्हें अप्रोच इसी वजह से कर रहा था, लेकिन मैं बाद में तुमसे सही में प्यार करने लगा, लेकिन वो इस बात को समझती नहीं और भला कोई कहाँ ही
इस बात को समझ पाता। वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो बार बार यही लग रहा होता है कि नहीं भाई, वो उसे झूठ बोला है और ऑब्वियस सी बात है किसी को भी इन बातों पे ट्रस्ट नहीं ही होने वाला था। वो कैसे न कैसे करके उसे ये कर लेता है। तो एट द एंड वो सोचती है कि वैसे भी तियान इनकी दुनिया का नहीं है, और अगर वो भी अपने एक मोटिव से उसे अप्रोच किया है तो क्या ही गलत है। वो भी तो एक मोटिव की वजह से ही उसके साथ थी ना, इसी वजह से वो उसके साथ वापस से रहने का डिसाइड करती है। फिर यहाँ पर तियान अपने पूर्वजों के बारे में और अपने पूरे लाइफ स्टाइल के बारे में उसे बता रहा होता है। तियान के बारे में जानने के बाद उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। वो सोच रही होती है कि शायद वो भी तियान की दुनिया में शामिल हो सकती है। तियान आज तक उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और आज इस तरीके से वो सब कुछ जान चुकी है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी को एक दिन सच्चाई पता चल ही जाती है। वो सच्चाई जिसे कि शायद वो जानना नहीं चाहती थी। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसके ग्रैंडफादर को मारने वाला उसका सेकंड अंकल है। उसने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और जैसे उस अंकल को पता चलता है कि जीजी को सच पता चल चुका है, तो वो यहाँ पर उसे किडनैप कर लेता है, और एट द एंड वो जीजी को मारना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने का कोशिश करता है, तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तियान आ जाता है उसे सेव करने के लिए, और सेव करने के चक्कर में एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा वाला इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में उसके पास सब सुपर पावर उतने पहले जैसे थे नहीं, जो कि वो अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करके ह्यूमन के साथ झगड़ा कर सके, और इस वजह से वो अपनी भी जान गंवा देता है। जब ऐसा होता है और जीजी भी मरने वाली थी, तो वो गॉड से प्रे करती है कि भले ही वो उसकी जान ले ले, लेकिन तियान की जान बख्श दे। और जैसे ही वो अपने पूरे दिल से ऐसा करती है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फाइनली तियान को उसके सुपर पावर्स मिल जाते हैं, और वह यहाँ पर उसके अंकल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और तब जा कर के हमारी ये कहानी एंडिंग की तरफ बढ़ रही होती है। तो उसके अंकल के गायब होने के बाद हम लोग देखते हैं कि तियान भी अपनी वो डेमन वाली लाइफ छोड़ देता है, और वो यहाँ पर जीजी के साथ एक नॉर्मल ह्यूमन बन के ज़िंदगी बिताने का डिसाइड करता है। उसने और सारे लोगों को वहाँ से जाने दे दिया था, और अब वो जीजी के साथ अकेले ही रह रहा होता है, जहाँ पर कि जीजी उसे गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है। तियान की फैमिली कंप्लीट हो जाती है, और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।